तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस या फिर पीसीओडी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्या होता है और क्यों होता है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा डीप में डिटेल में करना चाहिए, तो एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा। तो आज हम सिर्फ ये टॉपिक कवर करेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो ये 10 में से एक लेडी को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है लाइफस्टाइल की वजह से। फास्ट फूड जो होता है, फूड हम बाहर का खा लेते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड ले लेते हैं उसकी वजह से। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये इन चीजों को काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस क्या होता है। सबसे पहले तो ये कभी भी एक फिक्स एज में आके शुरू नहीं होता है। आप ही सोचे कि अब 15 साल की उम्र में ही मोस्टली ये पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चियां होती हैं 14-15 साल की, कभी कभी उनमें ये डायग्नोस किया जाता है कि पीसीओएस है या पीसीओडी है उसको। या फिर कभी कभी कई लेडीज में आफ्टर मैरिज ये जो है मैनिफेस्ट होता है या फिर उभर के सामने आता है। तो ये जो है पीसीओडी या पीसीओएस, ये शुरू से ही बाय बर्थ जिसको हम बोल देते हैं, ये शुरू से ही लेडीज में होता है। बट किस उम्र में आके ये बाहर आपको दिखाई देगा, कब इसके सिम्टम्स बाहर आएंगे, ये कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी ये एडोलसेंस एज यानी कि जब 14-15 साल या 16 साल की उम्र में बच्चियां आती हैं तब उनमें दिखाई देता है, कभी कभी 20 की उम्र में, या फिर आफ्टर मैरिज ये आगे आता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोन्स क्या है, जैसे कि एंड्रोजन और एलएच जो है मेन इसमें वर्क करते हैं। एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, मेल्स में पाया जाता है। एंड जो एलएच है वो ब्रेन से सिक्रीट होता है। एलएच का काम होता है ओवुलेशन को फिक्स करना, ओवुलेशन को रेगुलर करना। तो जब एलएच का जो है लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई लेवल पे चला जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से एंड्रोजन का भी जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से एलएच की का ज्यादा होने की वजह से जो एग्स बनते हैं जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। वो एग्स बनते जाते हैं बट उनका सिक्रेशन नहीं हो पाता है। एंड जो एंड्रोजन होता है, जो मेल हार्मोन होता है, उसके बढ़ने की वजह से फीमेल्स में जेंट्स वाले फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर आना, या फिर उनकी चेस्ट पे हेयर आना, या फिर थाइस पे हेयर आना, ऐसा कुछ। या फिर उनकी जो हम्स होते हैं ये ज्यादा ब्रॉड दिखेंगे आपको, वेट गेन होगा। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये एंड्रोजन की वजह से आते हैं। फेशियल हेयर आना या चेस्ट पे हेयर आना, जिसको आपने कभी पढ़ा हो या सुनने में आया हो, हिर्सुटिज्म भी बोल देते हैं इसको। लेजर करवाएं या फिर थ्रेडिंग करवाएं, वैक्सिंग करवाएं, ये बालों की क्वांटिटी पे ही डिपेंड करती है कि किस लेवल के आपके फेशियल हेयर आ रहे हैं, या जो भी आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे आपके लिए बेस्ट है। एंड जो एंड्रोजन का जो लेवल है ये जो बढ़ जाता है, जो इसकी वजह से आपके जो एक्ने है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, आपके फेस के ऊपर ज्यादा एक्ने आएंगे, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो मेल्स में होती हैं वो ज्यादा होती हैं एंड्रोजन की वजह से। तो एंड्रोजन जब बढ़ जाता है तो फीमेल्स में भी ये सब ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ऑयल ज्यादा प्रोडक्शन होता है ऑयल का, एंड आके एक्ने ज्यादा आ जाते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं आपको दिखाई देंगे एक पीसीओडी के पेशेंट में। अब आती है बात अल्ट्रासाउंड की। कभी कभी ये होता है कि आपको नहीं पता होता कि मुझे पीसीओएस है या कुछ और दिक्कत है, तो आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में आपकी ओवरी में लाइक फॉर्मेशंस आपको दिखाई देती हैं, एंड सिम्टम्स देखने के बाद डायग्नोज बनाते हैं कि ये जो है पीसीओडी है। एंड सबसे मेन बात ये रहती है, एग्स की फॉर्मेशन हो जाती है बट जो एग्स होते हैं वो जो अंडे होते हैं वो फूटते नहीं है। तो वो जो है फॉलिकल्स बनते जाते हैं, ओवुलेशन जो है नहीं हो पाता, क्योंकि एलएच जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है। एलएच का नीचे आना जरूरी होता है ओवुलेशन के लिए, जो नहीं हो पाता है। सो जो वो फॉलिकल्स होते हैं वो फॉलिकल्स बनते जाते हैं एक माला की शेप में बनते जाते हैं। इसको हम डायग्नोज करते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स है या डिजीज है। इसका जो मेन लक्षण है वो आपको दिखाई देगा कि आपको पीरियड जो होंगे
वो रेगुलर नहीं आएंगे, 1 महीना या 2 महीना, कभी कभी कुछ लेडीज में या कुछ बच्चियों में 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर एकदम से आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं। ये प्रॉब्लम जो रहती है उनको सबसे ज्यादा कॉमन। तो अब बात आती है इंसुलिन की। जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, उसका काम होता है ब्लड में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना। तो जहां जहां इंसुलिन जो है अपना वर्क करता है, वहां पे जो इंसुलिन का जो वर्क करने वाले सेल्स होते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। जहां जहां उसने काम करना होता है सेल्स ने, वो जो है उसको एक्ट नहीं करने देते, रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। पीसीओडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपका शुगर कंट्रोल करने वाला जो इंसुलिन होता है वो काम नहीं कर पाता है। तो आपको ये भी देखने में मिलेगा, जो पेशेंट्स होते हैं पीसीओडी के, उसमें जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो काफी बढ़े हुए होते हैं। सभी पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी कई पेशेंट्स में ये ब्लड शुगर जो लेवल्स होते हैं वो बढ़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी बातें जो थी वो थी पीसीओडी के बारे में। अगर आपको आप नॉर्मली कोई और अल्ट्रासाउंड किसी और चीज की वजह से अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं, बट आपको वहां पे अल्ट्रासाउंड में बताया जाता है कि आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या है, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर आपके फेशियल हेयर्स नहीं है, अगर आपके हम्प्स हैवी नहीं हुए, अगर आपको शोल्डर जो है हैवी नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें थी पीसीओडी या फिर पीसीओएस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।